हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए एक और क्लास ले आया हूं। किसकी? शेप बिल्डर टूल की। हाँ, मैंने कहा तो था कि मैं एक ही क्लास लूँगा और नेक्स्ट क्लास में फिर हम गोल्डन रेशो पढ़ लेंगे, लेकिन मैं समझ रहा था कि आपको कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपको शेप बिल्डर टूल से बना कर दिखा देता ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता कि आप इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप दूसरी अगर कहीं और से कोई फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे कोई और वीडियो भी देख रहे हैं आप, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और देखना भी चाहिए। बंदे को सीखने की कोई उम्र और कोई एक जगह नहीं होती, आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखें। तो मैंने आपको सोचा, मैंने कहा मैं बता दूं आपको ताकि अगर आप कभी कहीं और कोई चीज़ देखें तो आप परेशान ना हो जाएंगे, भाई ये कैसे बन गई, ये क्या हो गया। तो वो सारी चीज़ें शेप बिल्डर टूल से हो रही, क्योंकि एक बहुत वास्ट फील्ड है। और याद रखिएगा एक बात को कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस वही है, उसके अलावा हर बंदा अपने जहन से काम कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ मज़ीद चीज़ आपको बना के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्किल ले लेता हूँ और सर्किल लेने के बाद कोई सा भी टूल लेते हैं इसके अंदर फ़िलहाल, और मैं एक बड़ा सर्किल लेता हूँ यहाँ पे और एक इसका छोटा सर्किल ले लेता हूँ। कंट्रोल सी, कॉपी, कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट एंड सी दिस वन। और देन मैं इसी को सर्किल को यहाँ पे रख लेता हूँ और एक सर्किल में यहाँ पे भी रख लेता हूँ, एक सर्किल में यहाँ पे भी रख लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे भाई पता नहीं क्या अनोखी चीज़ बन रही है। सिलेक्ट करें, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, आप इन सबको इस तरीके से मर्ज कर दें। अच्छा, अब ये शेप मर्ज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये शेप इसलिए मर्ज नहीं हो रही क्योंकि ये आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे। तो आप कंट्रोल वाई दबाएं, चेक करें कि ये शेप देखें यहाँ से हल्की सी रह गई है। जब तक गैप होगा, ज़रा सा भी गैप होगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा नहीं बनेगा। तो मैंने इनको ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया, भले थोड़ा सा अंदर आ जाए कोई मसला नहीं है। तो इसी तरीके से मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, ओवरलैप कर देता हूँ। एंड देन सबको सिलेक्ट कर लीजिए एंड शिफ्ट एम, अब इसको इससे मर्ज करें, ये भी थोड़ा सा ओवरलैप करें इसको इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा ओवरलैप कीजिए और इन दोनों को भी ओवरलैप कर दें। इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम करें, अब इसको ऐसे मर्ज कर दें, इसको ऐसे मर्ज कर दें, इसको ऐसे मर्ज कर दें। तो देखें, एक मतलब हर आप एक नई से नई कोई शेप्स बना सकते हैं। शिफ्ट एक्स करें, इसको सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल वाई करें, चेक करें, देखें ऐसे काफ़ी सारे मतलब शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लाउड बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्किल लिया, बड़ा सर्किल लिया, एक मैंने यहाँ से छोटा सर्किल ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं क्लाउड की शेप बना लेता हूँ। और यहाँ पे देखें ये ठीक है, और एक मैंने सर्किल छोटा रखा यहाँ पर, ठीक है। वो जिस टाइप के भी आपको क्लाउड्स की शेप चाहिए हो, तो देखें ये क्लाउड टाइप की एक शेप बन गई, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम करें और उनको इस तरीके से मर्ज कर दें, ठीक है। कहीं हम माइनस भी करते हैं। अब माइनस कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं इस पूरी क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाने वाला हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्किल लिया और सर्किल अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना एक कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं कि भाई मैं क्लाउड बना के दिखा दूंगा किस तरीके से। देखिए मैंने कितना रफली सा स्केच बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं उससे किस तरीके से मैं आपको हार्ट बना के भी दिखाऊंगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बनाई ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। शिफ्ट टेक्स्ट कर दें इसको, और इसको शिफ्ट टेक्स्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको बड़ा कर दें, सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, और इसको आप डबल क्लिक कीजिए और सफ़ेद कलर कर लें, पता चल जाए, और इसको स्टाइल कर लें आप ये वाला, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक शेप बनी हुई है, ठीक है। और दिस वन परफेक्ट, और मैंने इसी की कॉपी ले ली इस तरीके से, कंट्रोल डी कर लिया, ठीक है। और मैं इन तीनों को थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूँ यहाँ पर, और इनको सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ 40, ठीक है। अब इन तीन को सिलेक्ट करके मैं एक्सपेंड एक्सपीरियंस करता हूँ तो स्ट्रोक खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट
एम कर लें। अभी अगर मैं इसको आपको ले जाकर यहाँ पे रख के दिखाऊंगा बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये देखें ये वाली शेप बनी हुई। तो मैंने शिफ्ट एम किया, मैंने आल्टर दबा के ये भी माइनस कर दी सारी शेप्स, और आल्टर दबा के ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब आपके पास एक ये शेप बन गई। तो इस तरीके के अभी आपको लोगोस वगैरह बनते हुए दिखते होंगे। ठीक है, कितना क्लास लग रहा है। ठीक है, लाइक 3D टाइप का लग रहा है। बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट होता है। अब देखें यहाँ पर क्लिक करें, एक मैंने ले लिया राउंडेड रेक्टेंगल। मैं आपको चीज़ इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि बस मैंने जो बना के दिखा दी बस वही हरफ आखिर है। आप सोचें, क्या पता आप मुझसे अच्छा बेहतर सोच लें, सोच सकते हैं। यकीनन हर शख्स अपने हिसाब से सोच सकता है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट कर दें, इसकी कॉपी ले लें एंड दिस वन परफेक्ट। और अगर आप इसको थोड़ा सा नोक नहीं दिखाना चाहते और थोड़ा स्मूथ दिखाना चाहते हैं, तो आप एक सर्किल लें और इस सर्किल को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें, कंट्रोल वाई करें और इस तरीके से ज्वाइन करें कि ये शेप इन दोनों पर टकरा रही हो किसी हद तक। ठीक है, ये यहाँ से टकरा गई, इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल वाई कर लें, सिलेक्ट कर लें। अब इन सबको सिलेक्ट कर लें। देखिए मैं 2 रेक्टेंगल बने हुए, ये बना हुआ। शिफ्ट एम करें, अब ये जूम कर लें कि ये टकराई भी नहीं टकराई। अगर टकराई नहीं होती ना ये, तो ये शेप नहीं बनती। देखिए शेप बन रही है ये। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने कहा भाई मुझे तो पहले तो ये मेरा इससे मर्ज कर दिया मैंने, आल्ट दबा के माइनस ए कर दिया, आल्ट दबा के माइनस ए कर दिया, ये बन गया। अब इसको मैंने इस वाली शेप से मर्ज कर दिया, इस वाली जो मैंने छोटी शेप बनाई थी, और आल्ट दबा के इसको माइनस कर दिया। तो देखें किस तरीके से शेप बन गई मेरे पास। तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मतलब हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ें बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में पाथफाइंडर से एक चांद बनाना दिखाया था। आप चांद से बन सकते हैं, आल्टर कॉपी ले लें, ये बन गए। दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम लें, आल्टर दबा के माइनस कर दें। सॉरी, दोनों को सिलेक्ट नहीं किया मैंने, शिफ्ट एम, आल्टर, ये भी माइनस, आल्टर, ये भी माइनस, पर चांद बन गया। क्लाउड बना के दिखा दिया मैंने, क्लाउड बना के दिखा दिया, ये शेप बना के दिखा दी। अब ये थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से मुश्किल हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, और फिर सबसे आखिर में आपको डॉग बना के दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले डॉग बना के दिखा देता हूँ कि भाई ये डॉग कैसे बनेगा। अब ये स्केच है, इंटरनेट से मिल जाएगा आपको, या और भी कोई स्केच होता है तो आप खुद भी बना सकते हैं। अब मैंने कहा ये सर्किल है, अब सर्किल से ये वेक्टर कैसे बनेगा, तो आप यहाँ सर्किल लें। अच्छा याद रखिएगा, मैं आपको भी गोल्डन रेशो पढ़ाऊंगा, तो गोल्डन रेशो में भी ना जो लास्ट क्लास होगी वो हम ओरिजिनल शेप से बनाएंगे, लेकिन वो गोल्डन रेशो से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर शिफ्ट एक्स कर लें, हम फिलहाल नॉर्मल सर्किल ले रहे हैं। तो ये मेरे पास इसकी जो दुम टाइप की आप कह सकते हैं वो बन गई। और ये नोक नहीं बनानी, मुझे थोड़ी सी गोल रखनी है, तो मैंने यहाँ से इसको गोल कर दिया। अगर नोक बनानी है तो वो नोक बना सकते हैं, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और मैंने इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दें कंट्रोल 2, ताकि ये आपको परेशान ना करे। देन इसकी कॉपी ले लें दोबारा, और यहाँ पे मेरे पास इसके जो एयर्स हैं, कान हैं, वो मैं बना लेता हूँ इस तरीके से कि मैंने कहा भाई ये मेरे पास परफेक्ट बन गया। ठीक है, मैं देखें सर्किल से बना रहा हूँ। अच्छा ज़रूरी भी नहीं आप सर्किल ही बनाएं, कहीं के लाइन बना सकते हैं। अच्छा भाई ये मैंने कॉपी ले लिया, मैंने कहा भाई ये मेरे पास कान मुकम्मल हुई है इसका। अच्छा ये इसका फॉरहेड का हिस्सा आ रहा है, तो ये मैंने इसका फॉरहेड ले लिया, ये इसका फॉरहेड आ गया। अच्छा ये सीधी लाइन है, तो मैंने पेन टूल लिया, तो मैंने कहा भाई ये सीधी लाइन बनेगी मेरी। अच्छा ये ऐसे जाके फिर ऐसे गोल है, तो फिर मैंने इसका ये वाली शेप बना ली, और ये जो ऐसे गोल है इसके लिए मैंने इसी की कॉपी ले ली और उसको कर लिया मैंने छोटा, और उसको लगा दिया मैंने यहाँ पर। ये ऐसे गोल आएगा और फिर ये ऐसे शेप बन जाएगी। अब यहाँ से किस तरीके से आएगी ये वाली बॉडी, इसलिए बड़ा सर्किल ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं रख लेता हूँ, परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से आल्टर दबाएं, कॉपी ले लें, और ये देखो सही है, और फिर कॉपी ले लें, ये फिर कॉपी ले लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा, आसान है, मतलब परेशान नहीं हो, घबराएं नहीं, काम हो जाएगा। ये लाइन लें, यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे एक लाइन बना लें, और एक लाइन लें यहाँ से सिलेक्ट करके एक ऐसे लाइन बना लें। ठीक है, तो अब आपको आप बोलेंगे क्या खिचड़ी बना दी इन्होंने, समझ नहीं आ रहा कुछ। अब देखेंगे किस तरीके से, बहुत मज़ेदार चीज़ें, मतलब ये एक लाइक जैसे पहेली नहीं होती वो है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे ना तो मज़ा आएगा। मैंने इसकी विड्थ कम कर ली स्ट्रोक की, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था वो। शिफ्ट एम कर लें, मैंने कहा ये तो मेरे काम की नहीं है, माइनस। अच्छा भाई ये भी मेरे काम की नहीं, माइनस, ये भी मेरे काम की नहीं है, ये भी मेरे काम की नहीं है, ये मेरे काम की है, तो इसको इससे मिला दो। सही है,
अच्छा ये मेरी, अच्छा आप अब आपने एक ही शेप में बनानी है पूरा डॉग या अलग अलग, तो आप इसको अलग भी असाइन कर सकते हैं। अगर आपने एक ही में बनाना है तो आप इसको इससे फिर बॉडी से मिला दें। अगर आपने दो अलग रखनी है, बॉडी अलग रखनी है, तो आपकी मर्जी है। तो मैंने अल्टर बाकी इसको माइनस कर दिया, मैं एक ही में बना रहा हूँ फिलहाल। जो अलग अलग बनाएंगे हम शेप टूल के अंदर बनाएंगे वो, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। और मैंने ये भी माइनस कर दिया, मैं कहा ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक शेप बन गई यहाँ पर। इस तरह ये भी मुझे शेप नहीं चाहिए, और मुझे गलती की मैंने कि पहले मैं इसको इससे मिला दूं ताकि ये शेप खत्म हो जाएगी, वरना अल्टर बाकी माइनस कर दिया, अल्टर बाकी माइनस कर दिया, ये मैंने इससे मिला दिया, ये मैंने इससे मिला दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए था, और ये भी मुझे नहीं चाहिए, और ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। देखें यहाँ पे किस तरीके से इसने शेप बना ली, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये सब मुझे चाहिए, तो मैंने इन सबको मर्ज कर दिया, ये सारी शेप मिल गई मुझे, ये भी मिल गई मुझे। आल्ट बाकी माइनस कर दें, ये भी माइनस कर दें, ये इससे मिला दें, ये इससे मिला दें, ये दोनों इनसे मिला दें, और बाकी जितना भी है अंदर का वो बाहर का सॉरी वो आप माइनस कर दें, और इसको इससे मिला दें, ठीक है, इसको इससे मिला दें, ठीक है। अच्छा ये शेप मेरे पास रह गई क्योंकि एक लाइन थी है, तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो यहाँ पर आके खत्म हो जाएगी। तो आप देखें कि किस तरीके से मैंने इस सिंपल से स्केच को आप किस तरीके से मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया और अच्छा कर लिया, खूबसूरत कर लिया, ठीक है। अब ये तो था कि भाई मेरे पास तो स्केच था, मैंने उसको ऊपर सर्किल्स और मुख्तलिफ शेप्स से बना लिया। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ। नॉर्मली आपको ये दिखते होंगे, और ये लोगोस वो जो बनते हैं ना उसकी भी टेक्निक होती है। मैंने यहाँ पे लाइन ली इस तरीके से, और कोई से भी कलर कर लें इसका, और शिफ्ट टेक्स्ट कर लें। देखें गौर से देखिएगा मेरे एक स्टेप को, मैंने कॉपी लिया और मैंने इस तरीके से कॉपी ले ली, ठीक है। यहाँ पे रख लें, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं और इसको आप रोटेट कर दें 60 डिग्री पे, और कॉपी ले लें। 60 डिग्री की कॉपी हो गई, ठीक है। आप कंट्रोल जी करें, ग्रुप करें, और कंट्रोल जी करें ग्रुप, इन से दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर लें। ये भी इसके सेंटर लाइन है, इसके सेंटर लाइन है। फिर आप इसको सिलेक्ट करें लाइन को, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म इसको रिफ्लेक्ट कर दें। डबल लाइन चाहिए तो कॉपी कर लें, तो कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद देखेंगे यहाँ बीच में ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर आपकी लाइन ऊपर नीचे आ रही हो ना, तो आप इनको एग्जैक्ट ऐसे बिठाइएगा कि ये हेक्सागोन बन रहे हो, ट्रायंगल्स बन रहे हो। अब इन सबको सिलेक्ट कर लें, आप शिफ्ट एम कीजिए। अब यहाँ पे देखें कि आपने क्या बनाना है। मैंने कहा भाई मुझे एस बनाना है, एस, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मिलाता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मिला दिया। अब मैं ऐसा आ गया, ऐसे करके और फिर मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ले जाकर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। मैंने कहा भाई चलें यहाँ तक बना लेते हैं। अब मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ से ये मैंने एस बनाया, मैं नीचे भी ला सकता था, मैंने अच्छा ज़रूरी भी नहीं कहा ऐसे ही बनाया। मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी, तो अब आप भी घर पे ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तो मैं नीचे आ गया और मैंने कहा भाई ये यहाँ पर आओ, और देखें यहाँ पे मेरी शेप मुकम्मल नहीं हो रही, तो मैंने असल में मैंने छोटा ले लिया था। तो देखें एस मेरे पास मुकम्मल नहीं बन पाया क्योंकि मैंने एक ऊपर रेक्टेंगल छोड़ दिया था। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट एम करते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं एस को बनाना। यहाँ से भाई ऐसे आया, और फिर मेरे पास ऐसे आया, और फिर मेरे पास नीचे आया, ठीक है। एंड देन फिर मेरे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। और यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और देन फिर मेरे पास ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। एक लाइन और नीचे ले जाते हैं, और फिर मैंने आगे तक ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखें ये मेरे पास ये शेप बन गई एक, और मेरे पास एक ये शेप बन गई। तो आप इसको अनग्रुप करके भी निकाल सकते हैं। तो वैसे तो फिलहाल जैसे आपकी मर्जी हो, अनग्रुप कर लें इन शेप्स को। तो मेरे पास ये शेप एक मेरे पास ये बन गई, इसको शिफ्ट टेक्स्ट कर लें, और मेरे पास एक ये शेप बनी हुई है, इसको भी शिफ्ट टेक्स्ट कर लें। तो देखें हमारे पास आपके पास इस तरीके से भी कोई शेप बन सकती है, मुख्तलिफ हम बना सकते हैं। आप इसको मूव भी कर सकते हैं बाद में, आप इसको इसके अपने हिसाब से मूव कर लें, क्योंकि इसी शेप से निकली हुई तो इजीली मूव भी हो जाएगी। फिर आप वैसे तो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया था, अगर आप यहाँ पर एंड करते हैं इसको तो यहाँ पे इस तरीके से भी मैच हो जाता है। ये यहाँ पे देखें ऐसे मैच कर लें, ठीक है। तो आप बाद में भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से मैंने एस की शेप निकाल ली। अच्छा ज़रूरी भी नहीं एस की निकालें, जी की, आर की, लेकिन ये पहले आपके जहन में स्केच होना चाहिए, अदरवाइज ये आपसे इस तरीके से शेप्स निकलेंगी नहीं। इसी तरीके से जैसे मैं चाह रहा हूँ कि एक पॉलीगॉन या हेक्सागोन ले लेते हैं, 6 साइड्स होती हैं हेक्सागोन की, और मैंने ये मेरे पास एग्जैक्ट आ गया। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये परफेक्ट।
देन मेरे पास ये हेक्सागोन आ गया, मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैं इसकी ले लेता हूँ कॉपी दिस वन एंड शिफ्ट एक्स। अब देखें कि मैं इसके अंदर इसी शेप के अंदर इसको जो लोगो बनते हैं ना हमारे इस टाइप के लोगो कहलाते हैं एम्बलम लोगो, कि किसी खास शेप के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को या लोगो को इंक्लोज कर दें, वो लोगो कहलाते हैं एम्बलम लोगो। लेकिन ये लोगो एम्बलम लोगो कहला सकता है लेकिन ये है नहीं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट और मैंने यहाँ पर एक ऐसे शेप ले ली, थोड़ी सी पतली कर देते हैं, ज़्यादा हो जाएगी शेप, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मास्टर जी मल्टीमीडिया लिखूँ, MGM लिखूँ, ठीक है, या MTM लिख दूँ, मास्टर ट्रेनर मल्टीमीडिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या मास्टर कोर्स मल्टीमीडिया लिखते हैं, MCM लिखना चाहता हूँ, तो वॉट एवर जो भी लिखना चाहते हैं आप। तो मैंने कहा भाई मुझे M लिखना है, तो मैंने कहा भाई ये M आपके पास कैसे आएगा, तो यहाँ से सिलेक्ट करके ये मैं M बना सकता हूँ इसको, यहाँ से ये M हो जाएगा मेरा। तो अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो भाई अच्छा मेरे पास ये स्पेस थोड़ी सी कम भी है तो मैं इनको पतला रखता हूँ, ठीक है। देन क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर ज़्यादा है, सही है, तो मैंने पास तो पहले मैंने इसका सेंटर ले लिया, सेंटर में लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि मेरा सेंटर ख़राब ना हो, ठीक है। और यहाँ से मैं ये मेरे पास G बना सकते हैं इसको, ये इस तरीके से। अब देखें मैं आपको किस तरीके से मास्टर GM लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, मैं वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर रहा ताकि आप इन चीज़ों को समझें, ठीक है। तो ये मेरा M बनाना है, तो ये मेरे पास M ऐसे बनेगा, ऐसे करके M ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका गैप, ये गैप दे देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा कोशिश करें कि गैप बराबर दें, ये नाप लें आप कभी मैं गैप कितनी दे रहा हूँ, तो फिर आपने गैप हर जगह इतना ही देना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने नाप लिया भाई मेरा ये गैप है, अब आपने हर जगह इतना देना है, अगर कम करें कहीं तो फिर हर जगह कम कर दें, ठीक है। ये मेरा गैप हो गया और इतना ही मेरे पास ये गैप भी आना चाहिए। ये जो मेरे पास जो विड्थ दी है ना मैंने इसकी चौड़ाई की, फिर हर जगह विड्थ फिर मेरे पास यही हो, ठीक है। मैंने इसको ले जाकर यहाँ पे रखा, ठीक है। ये मेरे पास गैप आ गया, ये मेरे पास लाइन आ गई, ये हो गई, ये ऐसे M जाएगा और ये M बनेगा। इसी तरीके से मेरे पास फिर गैप आ गया, फिर मैंने इन दोनों लाइनों ग्रुप किया हुआ है और मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये अब मैं इसको M कैसे बनाऊंगा, शेप टूल से किस तरीके से बनेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको अभी आपको समझा दूं कि किस तरीके से हम M या कैरेक्टर S बनाना है या जो भी बनाना है हमने, तो वो हम कर सकते हैं। तो अब अच्छा भाई अब एक काम करते हैं, हम ये C क्रिएट करते हैं। अच्छा ये मेरे पास गैप मैं समझता हूँ थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे रखता हूँ, इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे ये ऐसे रखता हूँ करेक्टर, ये गैप आ गया, ठीक है। देन फिर ये और ये मेरे पास गैप आ गया, ठीक है। अब चेक करेंगे, अब मैं जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो उस वक्त तक मैं ये आगे नहीं बढ़ूंगा। M के बाद G, मेरे पास यहाँ तक स्पेस है, इधर तक मैं काम कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। और इतना ही स्पेस में यहाँ पे मैं बनाऊंगा G, इसको मैं बनाऊंगा G से एरिया, बाकी जितना एरिया है मेरे पास ये इस पर होना चाहिए, तो मैं गैप और मज़ीद बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें असल चीज़ ही सेटिंग है इसकी, कि आपने इसकी सेटिंग परफेक्ट कर लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आप क्या चीज़ बनाने वाले हैं। ये मेरे पास यहाँ से आएगा करेक्टर, ये गैप आएगा, ये शेप है, ये गैप आएगा, ये शेप है। गैप हम नाप लेते हैं, गैप बराबर होना चाहिए बस, ये देख लें आप, ये गैप है ना मेरे पास, तो इसको हम नाप लेते हैं, तो इतना ही गैप फिर यहाँ पर भी होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी हम कॉपी ले लेते हैं एहतियातन कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हमारे पास टाइम ज़ाया ना हो हमारा। ऑल्टर दबा के कॉपी ले लें, इन सबको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है जनाब, ये मैंने कॉपी ले लिया इसको सीधे। अच्छा अब मैं यहाँ से जाके ऐसे M बनाना है मुझे, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, जो उसको मैं लाइन ले लेता हूँ सिलेक्ट करके, उसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और रोटेट करते हैं इसको हम 60 डिग्री की, मैं समझता हूँ सही है, ठीक है, क्योंकि वो उससे, लेकिन ये मुझे 60 डिग्री नहीं करना था, मुझे ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट कर दें
एंटर कर देंगे यार, ठीक है। अब देखें एम ऐसा होता है, ऐसा होता है एम, ये देखें ये अब ये शेप ऐसे आ गई, ठीक है। और जो आखिरी वाली लाइन है मेरे पास ये वाली, ये भी आते आ गई। अब ऐसे क्रॉस में हमने लाइनें लगानी है। कैसे लगानी है, तो वो आप इस तरीके से ये इसके कॉर्नर पे आ जाएं। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है आप मतलब 60 डिग्री पे लें। अगर आप मैं समझता हूँ कि इस जो काम है इसके अंदर हमारे पास जो लाइन होनी चाहिए वो 60 डिग्री पे नहीं होनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से 30 डिग्री पे होनी चाहिए। 30 डिग्री मुनासिब रहेगा एम के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं इस लाइन को यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ऐसे करके, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं इसी तरीके से, तो बेहतर हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पे इसके कॉर्नर्स लें और यहाँ से इसी तरीके से इसके विड्थ के हिसाब से जितनी इसकी चौड़ाई है उसके हिसाब से इसकी कॉपी ले लें। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर लें एंड देन हम जो इसके कॉर्नर्स हैं तो आप ये हमने ले ली यहाँ से, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली आपको जो लेक्चर्स दिखते होंगे तो उसमें बताते नहीं है कि भाई यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्या वजह है। तो क्योंकि उन्होंने बस वो पढ़ा रहे होते हैं वो, ठीक है। तो वो उसमें पे टाइम, जैसे मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ कि भाई ये इस वजह से रखा जा रहा है, इस वजह से रखा जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब जो मिस्टेक होगी ना हम उसको यहीं से देखते रहेंगे कि भाई क्या मिस्टेक हो रही है हमसे। अभी मैं आपको पूरा बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल कि किस तरीके से काम हो सकता है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि फिर हम यहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकें। तो मैंने इसकी कॉपी यहाँ पे ले दिखा देता हूँ और उसको कलर कर लेता हूँ सफ़ेद, ताकि आप लोगों को सबको सही दिखे। अब मैंने यहाँ पे इसको रख लिया और शिफ्ट एम कर लें। शिफ्ट एम के बाद मैंने कहा भाई मेरे पास जो एम स्टार्ट होगा ना वो स्टार्ट होगा यहाँ से। तो मैंने ये बनाया एम ऐसे करके, और ये मेरे पास ऐसे करके आया, इसको प्लस किया मैंने और इसको यहाँ से ऐसे किया, और मेरे पास मेरा एम यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक, ठीक है। और बाकी मेरे पास ये सारी शेप्स मैंने माइनस कर दी, ये भी माइनस, 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 सब माइनस कर दी मैंने, और ये माइनस कर दी। तो देखें ये सब माइनस करते हैं आप, ये सब माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये भी माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो शेप आएगी वो यहाँ तक जाएगी एम, ठीक है। किस तरीके से मैंने एम बना लिया और मैंने ये सब माइनस कर दिया, ये सारी शेप माइनस कर दी, ठीक है। और इसको इससे प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें। अब देख रहे हैं आप शेप बिल्डर टूल कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और हम इसको बिल्कुल इजी ले रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सिंपल शेप बना रही है, आप इसको बनाएं, ऐसे करके माइनस कर दें इसको, ठीक है। देखें ये मेरे पास एम बन गया और मैंने इनको भी मैंने इस तरीके से माइनस कर दिया। तो देखें यहाँ पर आपके पास एम कैसे बन गया, ऐसे एम का पूरा आपके पास लोगो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये एम के बाद फिर जी बनेगा, फिर जी के बाद जो दूसरे करेक्टर हैं। तो फिलहाल मैंने बिल्कुल सही बनाया, तो मैंने फिलहाल इसको नहीं छेड़ना, कुछ मजीद आपको काम नहीं करना मैंने इस पर। अच्छा, मैं जो एक चीज़ बताऊँ आपको कि मैंने कहा जब मैंने एम बना दिया तो यहाँ से ये इसका पॉलीगॉन खत्म हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ एक पीस हो पॉलीगॉन का, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा रहे ताकि वो पॉलीगॉन मुकम्मल रहे मेरा। तो मैं फिर एक काम करता हूँ कि मैं एक शेप जो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लगा देता हूँ, ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉलीगॉन का पीस है ना वो मैं लगे रहने दूंगा, ठीक है। और इसको मैं पेन टूल लेता हूँ, यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, और बाकी मैं इसकी शेप मुझे नीड नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ मैंने इतने एरिया के इतने पीस को तोड़ने के लिए लगाया है। अच्छा, अब यहाँ से ये और यहाँ तक तो एम बन गया। अब एम के बाद मुझे जो भी कैरेक्टर बनाना है, जो भी आपका है कैरेक्टर, जी है या वट एवर, अच्छा यही एम यहाँ पे ही बन जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहा, मैं इसी को रिफ्लेक्ट कर लूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको रिफ्लेक्ट कर लूँगा। बस तो आप बना सकते हैं, अच्छी बात है कि आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। या मुझे सी बनाना है या मुझे ई बनाना है, तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं कैसे बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास शेप आ गई। शेप के बाद मेरे पास ये गैप आएगा। गैप कितना आएगा, गैप ये वाला आएगा, ठीक है। एक करेक्टर के बाद जो गैप आएगा ना वो कम आएगा, एक करेक्टर के बाद जो गैप आएगा वो हम कम रख देते हैं। कम के बाद फिर जो हमारी शेप होगी वो शेप आ जाएगी, और शेप में हमारे पास ये हम लेके चल रहे हैं शेप, हमारे पास शेप इतनी चौड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको भी और इसको भी। ये मेरे पास ग्रुप हुआ आई थिंक,
जी हाँ, ये मेरे पास ग्रुप हुआ हुआ है MG, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये शेप हमारे पास ये बनेगी। अच्छा, मेरे पास एक यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की, हमने ये M बनाना था तो ये इसलिए मिस्टेक हुई है, वो हमारे पास जो लाइंस थी वो हमने काफ़ी इधर लगाई हुई, तो ये लाइन जो थी दोनों ये हमारे पास आनी चाहिए यहाँ पर इधर, ठीक है, ताकि M हमारा यहीं पर मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप की जैसी रिक्वायरमेंट हो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास करेक्टर बन गया। अभी मेरे पास गैप आ गया। गैप के बाद मेरे पास जो लाइंस बनेंगी शेप वो मेरे पास यहाँ से बन जाएंगी। गैप के बाद मेरे पास शेप आ गई, बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखें, मेरे को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ से लेकर ये ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, और ये हमारे पास M बन गया। M के बाद गैप आ गया, गैप के बाद बनेगा G। तो G के बाद हम ऐसे करके यहाँ से पूरी शेप लेंगे। शेप लेने के बाद फिर हम वापस ऊपर की तरफ आएंगे। तो इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। ये हम शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बना के कोशिश कीजिएगा, चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से हम शेप ली हमने, ये यहाँ से हमने शेप ले ली, जब आ गया ये यहाँ से G बना, ये आते आया G। ठीक है, नीचे तक आएगा, फिर वापस आके हम ऊपर जाके G हम ऐसे मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, तो यही हम गैप रखेंगे और इन्हीं लाइंस के थ्रू फिर हम आगे बना लेते हैं यार। ठीक है, ये हमने पास जो हमारे पास गैप है ये हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, ताकि हम इक्वल काम करते हुए चलें। जब हम कर रहे हैं सही इक्वल काम करें बिल्कुल, तो हम इस लाइन को यहाँ पे रखते हैं और इस लाइन को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्ट करके हम G को मुकम्मल कर लेंगे, और G ऊपर आके कहाँ तक हम इसको ख़त्म कर सकते हैं वो फिर हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है कि हम कहाँ कहाँ तक उसको G को मुकम्मल कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यही शेप यहाँ तक मुकम्मल करके इसकी हम कॉपी ले लेते हैं, ये हमें काम करेगी ब्रेक करने में। सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट M लें। अब गौर से देखिएगा, अब मुझे M बनाना है सबसे पहले तो मुझे M यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मुझे सिलेक्ट कर लो शिफ्ट M, और मुझे यहाँ से ये मेरा M स्टार्ट हो सकता है, ये ठीक है, और ये मेरे पास M बन गया यहाँ तक। ठीक है, बाकी मेरे पास ये शेप मुकम्मल है। ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया, अल्ट दबा के ये सब माइनस कर दिए मैंने। ठीक, जहाँ तक मुझे नहीं चाहिए ये सब माइनस कर दिए मैंने। ठीक है, और फिर ये शेप भी माइनस कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये शेप माइनस कर दिया। ठीक है, और इसका मैं बाद में भी इसको सेट कर सकता हूँ, और ये माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, ये पीस रहने दिया मैंने, ये माइनस कर दिया ताकि वो एक पॉलीगॉन बना रहे। आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं मजीद। ये मैंने माइनस कर दिया, ये पीस मैंने माइनस कर दिया, ये पीस माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब मेरे पास M के बाद जो आएगा मेरे पास G आएगा। तो ये मैंने इन सबको माइनस किया, पहले जितनी भी फजूल चीज़ें हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, तो वो मैंने माइनस कर दिया। अब G कैसे बनेगा? G मेरे पास बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने इन सबको ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया। ठीक है, ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक G बन गया। ठीक है, ये देखें, और मैं इसको इधर लाता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाके, अच्छा यहाँ पे लगे इससे O बन रहा है, तो ये जैसे इसको मिला रहा हूँ उससे तो मसला आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं इनको माइनस कर देता हूँ इन सबको, ताकि गैप आ जाए M और G के दरमियान। ठीक है, और इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें। ठीक है, और इसको माइनस कर दें। ठीक है, ये पीस अलग हो जाएगा, इसको यहाँ से माइनस कर दें, इन सबको माइनस कर दें। ठीक है, जब मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारे पास एक्चुअल चीज़ है वो बन जाए। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया भाई, मैंने कहा भाई ये
अच्छा, जब हम ट्यूटोरियल्स बना रहे होते हैं ना, ट्यूटोरियल में क्या होता है कि ये इतनी बातें नहीं बताता है हम आपको, ये मैं आपको 0 to 100 बता रहा हूँ कि भाई आप खुद बना के दिखा रहा हूँ, आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि भाई क्या क्या मसले आ रहे हैं। वरना अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्यूटोरियल टाइप के जैसे होते हैं, भाई बना बनाया उन्होंने फ़ौरन दिखा दिया, उन्होंने पहले ही वर्क कर लिया होता है उसके ऊपर अच्छा खासा, तो बस वो डायरेक्ट आपको काम करके दिखा रहे होते हैं, तो वो ऐसा लग रहा होता, आपको ऐसा लग रहा होता पता नहीं कितना एक्सपर्ट है और क्या होता है। नहीं, वो उन्होंने टाइम अपना जो उनका जो मिस्टेक का टाइम है उन्होंने वो निकाल लिया उसमें से। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया जी को, और ये मैंने ऐसे जी को मर्ज किया। अब मुझे जी को ऊपर भी मर्ज करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरे पास मसला ये आएगा, जैसे मैं इसको मर्ज करूँगा ये गैप टूट जाएगा। तो मैं क्या काम करूँगा, इस वाली शेप को पकड़ के इसको मैं इतना बड़ा कर दूंगा जितनी बड़ी मेरे पास शेप चल रही है। अब दोबारा इन सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एम करते हैं। अब जब मैं इस वाले जी को इससे मिलाऊंगा तो ये आगे नहीं जाएगा, इससे मिला के मैं इसको यहाँ से, ये मैंने मर्ज कर दिया इसको, इनको सिलेक्ट कर लें और बाकी हम, अब जी तो बन चुका है। अब ये तो मैं इसलिए मैं नहीं बना रहा कि मैं इसको भाई रिफ्लेक्ट ही कर लूँगा, इसको भी माइनस कर दें और इस लाइन को भी माइनस कर दें इसको, ठीक है, और इसको भी माइनस कर दें और इस लाइन को भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें सीधे। अब मैंने इसको क्यों नहीं बनाया एम को, अगर ये कोई दूसरा कैरेक्टर होता तो मैं यकीनन बना लेता। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ, रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी ले लेता हूँ इसकी। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसको उठा के बिल्कुल एग्जैक्ट इतने ही गैप के साथ मैं अपने इत्मीनानी के लिए एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर कि भाई ये क्या शेप है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और एग्जैक्ट मैंने तकरीबन इतना बना लिया है, इसको आप डिलीट कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखें अब मैंने किस तरीके से मैंने हेक्सागोन के अंदर MGM लिख के दिखाया। तो दिस इज़ द शेप बिल्डर टूल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ी सी टेक्निकल थी, थोड़ी सी मतलब शायद आपके लिए मुश्किल भी हों, लेकिन बंदे के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, वो अगर प्रैक्टिस करता है तो वो हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।